नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले पर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। 23 जून यानी रविवार को होने जा रही नीट पीजी परीक्षा को एहतियातन तौर पर टालने के अचानक फैसले पर अब छात्र जो है आक्रोशित है, छात्र काफी चिंतित है। परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही इसे टाले जाने की सूचना जारी की गई। नीट पीजी परीक्षा को लेकर कोई नई तारीख नहीं आई है, ना ही बताई गई है, जिसके बाद छात्रों के साथ डॉक्टरों के एसोसिएशन और विपक्षी पार्टियों ने भी चिंता जाहिर की है। नीट पीजी पूरे भारत में करीब 52,000 सीटें हैं, जिनके लिए हर साल करीब 2 लाख एमबीबीएस ग्रेजुएट परीक्षा में बैठते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में शनिवार को बीजेपी पर हमला बोला। नीट पीजी परीक्षा को टाले जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक और दुखद मिसाल है कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। वहीं नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप पर रविवार को भी करीब 1500 से ज़्यादा छात्रों ने फिर से परीक्षा देनी पड़ी है। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को कराई गई थी, लेकिन इसमें भी कथित तौर पर गड़बड़ियां, नकल, पेपर लीक और दूसरे स्थान पर पेपर देने के आरोप में कई मामले दर्ज किए गए थे। सीबीआई इस पूरे मामले में अब गड़बड़ियों की जांच करेगी। देखिए, 1500 से ज़्यादा छात्र जो फिर से नीट यूजी परीक्षा दे रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से इन्हें अलग अलग वजहों से ग्रेस मार्क्स दिए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एनटीए ने छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स खारिज करने और इनकी फिर से परीक्षा कराए जाने की बात कही थी। भारत की मीडिया में देखिए खबर भी ये है और लगातार तमाम मीडिया घरानों ने भी इस पर कवरेज किया है, लेकिन सभी का एक ही सवाल है कि आखिर सरकार इस पूरे मामले में नीट परीक्षा हो, चाहे नीट यूजी हो, नीट पीजी हो, तमाम तरह की जो परीक्षाएं हैं वो सही ढंग से क्यों नहीं करा पा रही। इसको लेकर भी देखिए तमाम तरह के विरोध भी सामने आए हैं। विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को घेरा है। देखिए, तमाम तरह के इसमें सवाल है। विपक्ष से लेकर जो छात्र है वो भी अब सड़कों पर आ गए हैं। सभी ने प्रदर्शन किया है। कल समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वहीं अब सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे, हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में विलक्षण सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, करियर काउंसलर है। विलक्षण जी, सबसे पहले सवाल आप ही से लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से परीक्षाओं को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई, उसके बाद में एक के बाद एक परीक्षाएं कैंसिल हो गई और आंकड़ा ये भी कहता है कि एक ही सप्ताह में करीब 4 परीक्षाएं कैंसिल हुई है। छात्रों में चिंताएं हैं। वहीं विपक्ष ने भी अब सरकार को घेरा है। क्या कहेंगे आप? मनीष जी, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आजादी के बाद से और मेरे ख्याल से आने वाले समय के लिए भी इससे बड़ा तमाचा या इससे बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति कभी उत्पन्न हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये घटना जो राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े मतलब एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए करी गई और जिसका भविष्य बच्चे अपनी जिंदगी भर की मेहनत, क्योंकि आप ये मान के चले जिस तरह का एग्जामिनेशन नीट और नेट्स और ये जो भी एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं ये तय करते हैं, ये बच्चों की आगे की पूरी भविष्य, करियर तथा उनकी फ्यूचर में कोई भी लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स को तय करता है। और इस तरह के एग्जामिनेशन के साथ ऐसी लापरवाही, और यहाँ पे लापरवाही भी नहीं कहूंगा मैं, साठ गांठ करके अफसरों अधिकारियों के साथ कुछ सर्टन लोगों को और सर्टन कैटेगरी के लोगों को, सर्टन शैक्षणिक संस्थाओं जिनका एक अपना माफिया चलता है, उसके लिए इस तरह की मतलब पूरी व्यवस्था क्रिएट करना, 28 लाख बच्चे जो एक एग्जाम में मतलब अपना पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ इस तरह की गद्दारी करना, ये हमारे भारतीय शिक्षा संस्कृति को ही मैं कहूंगा एक सबसे बड़ा तमाचा है। मनीष, यहाँ पे ये बहुत समझना जरूरी है कि इस तरह के घटनाक्रम में सबसे बड़े लाभार्थी कौन और कहाँ निकल के आ रहे हैं। निश्चित रूप से जब हमें पूरा एग्जामिनेशन देखते हैं तो जो टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है, इसका रोल क्या पड़ जाता है और किस तरह से सिलसिलेवार यहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूशनली इसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी गई है पिछले 2-3 सालों से। आप अगर ध्यान से देखें मनीष, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो गवर्नेंस होता है वो पूरी तरह से चेयरमैन और उसके साथ जो भी एक एसोसिएटेड एजेंसीज और ऑफिसर्स रहते हैं उनके अंतर्गत रहता है। यहाँ पे 2 तरीके का माफिया वर्क कर रहा है। ज्यादातर आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में एक ट्रेंड चला है कि ज्यादातर हाईएस्ट पेइंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रॉपर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंट्री कॉलेजेस के लिए एग्जामिन क्लियर नहीं कर पाते, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में
एडमिशन लेते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटरीच और इनकी वजह से यूथ में ज्यादा लुक्रेटिव बन गए हैं। अब होता क्या है, इस ब्रांड को बचाने के लिए, इस ब्रांड को और क्रिएट करने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए यूनिवर्सिटी माफिया स्ट्रेटेजिकली ऐसी टेस्टिंग एजेंसीज पे इन्फिल्ट्रेट करते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आप ध्यान से देखें कि अभी पेपर लीक से संबंधित पूरे राष्ट्र में जो भी स्कैम्स निकल के आए, चाहे वो पटवारी घोटाला ही क्यों ना हो, आपको ये पता चलेगा कि सर्टेन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि कहीं ना कहीं किसी नेता से या किसी बड़े अफसर से या कोई सत्ताधारी दल के वरिष्ठ कर्मी के द्वारा संचालित किए जाते हैं या उनके द्वारा बनाए गए हैं या उनके द्वारा ओन करे जाते हैं, इन्हीं के सर्टेन स्टूडेंट्स पास भी होते हैं, इन्हीं को ये चीजें एक्सेसिबल भी हो जाती हैं, पेपर इनके लिए पहले से लीक हो जाते हैं और ऐसे तरीके के बदलाव इनके लिए किए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी माफिया ने एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्रॉपर प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसका भारत क्या पूरे विश्व भर में लोहा माना जाता था, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दम पर ये माना जाता है कि पूरे विश्व में भारतीय स्टूडेंट्स का जो लेवल ऑफ इनटेक है और लेवल ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रेशर, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, इन्हीं एग्जामिनेशंस को निखारता है, इन्हीं एग्जामिनेशन की वजह से वो निखरा है। और बहुत लोग जो आप कहते हैं कि यूएस चले गए स्टूडेंट्स मास्टर्स करने के लिए या पीजी करने के लिए, या इनकी क्वालिटी बाकी वहां पे पहुंचे अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वहां के म्युनिसिपल स्टूडेंट्स से बेहतर इसीलिए होती है क्योंकि इन एग्जामिनेशन से उनका हुनर और निखर के आता है। लेकिन आप यहाँ देखें कि किस तरीके से किस तरीके से इन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय भी किया जा रहा है, क्योंकि लाइफ के सबसे क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम में, देखिए एक जमाना था मनीष, अगर आप इसे एक पूरी तरीके से बदलते हुए देखें, एक जमाना था जब 10th के एग्जामिनेशंस को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि सोसाइटी में जो जॉब का एक मार्केट होता था उसमें ज्यादातर जो मीडियोकर्स और मध्यम वर्गीय के जो जॉब्स होते थे उनमें 10th के मार्क्स को हाईली कंसिडर किया जाता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमने देखा कि ट्रांजिशन बदल गया है, आपकी बेटर प्रोफेशनल एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी गई है और वो अच्छे लेवल पर आपको अवेलेबल भी हो गई सरकारी इंस्टीट्यूशनों द्वारा, तो 10th के मार्क्स हट के आपकी कॉलेज की डिग्री और कॉलेज के सीजीपीए ये इम्पोर्टेंट बन गए। अब ये समय आ गया है जब 2017 के बाद से मैं कह सकता हूँ कि ग्लोबल अप्रोच बढ़ने की वजह से साथ साथ जो एक हमारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हुआ है, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बन गया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जिनके तहत पे एडमिशंस होते थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब उन यूनिवर्सिटीज में परफॉर्मेंस कैसा किया जाता है उस पर निर्भर करता है। और आगे जाकर यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बच्चों के लिए उनका पूरा करियर तय करते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात ये चीज हो रही है कि इस तरह की लापरवाही स्टूडेंट्स को प्राथमिक स्ट्रगल से ही खत्म कर दे रही है। अगर एक जॉब मार्केट में आज की डेट में कोई स्टूडेंट, ये एक वास्तविकता है जो हम आपके सामने कह रहे हैं, इसे पेपर लीक से अलग भी देखा जाए तो कोई भी मानेगा कि कोई स्टूडेंट जो अगर मान लीजिए किसी भोपाल के लोकल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा है और या सरकारी कॉलेज से पढ़ रहा है, उसकी जॉब मार्केट में क्या दुर्गति, क्या स्थिति होती है, ये मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली स्थिति है। जो स्टूडेंट्स 5 साल, 3 साल या 4 साल जो भी इनके कोर्स का ड्यूरेशन होता है, उसमें जो मेहनत करते हैं और जो पैसा और एक्सपेंडिचर उनको लगता है उसका 10 या 20% भी जॉब प्रोफाइल पर मंथ के हिसाब से उनको नहीं मिल पा रहा है आज की डेट में मार्केट में। और उसके बाद जब इस तरह की पेपर लीक्स होते हैं जिसमें सर्टेन यूनिवर्सिटी को हाईलाइट करने के लिए, सर्टेन संगठित स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए हम ये करते जा रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं। और अकेला यही नहीं है, अगर हम इस नीट के बाहर निकल के देखें तो अभी खदान और गहरी है। हम जुडिशरी के प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में आ जाए, अभी तक किसी ने संघ लोक सेवा आयोग पे नहीं हुआ। यूपीएससी की जो पेपर्स होते हैं इनके लिए सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, इनके सिलेक्शन के क्या है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड्स जो एमपीपीएससी जैसे रहते हैं या अदर रिक्रूटमेंट्स होते हैं, अभी तक किसी ने इन पे सवाल नहीं उठाने शुरू नहीं। बिल्कुल, देखिए आगे जाके निश्चित तौर पे जब हम इसे और खोदेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेपर लीक्स का ये जो पूरा का पूरा माफिया है कितनी बुरी तरह से काम कर रहा है। देखिए यूपीएससी में कभी ये सुनने को नहीं मिला है कि यूपीएससी का कोई भी पेपर लीक हुआ हो या एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्निंग होती है, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दरअसल सभी से जुदा है, सभी से इतर है।
और इसी के साथ देखिए प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, एक सवाल उनसे भी ले लेता हूं। देखिए सर, जिस प्रकार से अगर हम पिछले एक हफ्तों का अगर रिकॉर्ड देखें तो 12 जून को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल हुए। इसके अलावा 19 जून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल हुई। इसके अलावा देखिए 21 जून को CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल हुई और 22 जून की अगर बात की जाए तो नीट पीजी की परीक्षा कैंसिल हुई है। एक ही सप्ताह में पिछले 10 दिनों में 4 बड़ी परीक्षाएं यहाँ पर कैंसिल हो गई है। बच्चों के मनोभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल पे कम से कम ये शिक्षा संबंधी न्यूज को एक जगह दी गई है जो कि छात्रों के हित में और भारत के भविष्य के हित में बात करते हैं। और अब बात आती है हमारे परीक्षा लीक की, तो ये पहला अवसर नहीं है हमारे स्वतंत्र भारत में। ऐसे लगातार चाहे वो कोई की भी सरकार रही हो, ये परीक्षाएं लीक होती रही हैं। कभी कभी इनका जानकारी हमें परीक्षा होने के बाद मालूम हुआ है और कभी कभी इन जानकारी हमें पूर्व में मालूम हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी जो सरकार की मंशा है वो उतनी अधिक सीरियस नहीं है परीक्षा को लेके, जो कि अन्य चीजों को लेके सीरियस है। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार के द्वारा जो शिक्षा संबंध में जो कार्य किए गए हैं, अभी भी कई ऐसी गुंजाइश हैं जहां पे हमें अपने आप को सुधार करना होगा। आपने बोला जैसे पीएससी की परीक्षाएं लीक नहीं हुई है, तो अगर सरकार देखिए सब पूर्ण रूप से सक्षम होती है, उसके पास इंटेलिजेंस होता है, उसके पास में सारी चीजें होती हैं। तो अगर ये सरकार चाहे कि हमें इस चीज को परीक्षा के इसको रोकना है तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बनस्पत ये तब होता है कि जब हमारे अधिकारी और अन्य जो मंत्रालय वगैरह है और सरकार है इस पे ध्यान नहीं देता है। अब मैं दूसरी चीज चर्चा करूंगा कि आपसे कि परीक्षा का क्या अन्य रूप से पैटर्न जिस प्रकार से चलता है, कई ऐसे सरकार ने सुधार भी किए हैं जो कि आपने देखा होगा कि हमारे जो चाहे वो संविदा परीक्षा हो या कई अन्य परीक्षा हो, तो उनके पैटर्न में सुधार किया गया है कि हम किस लेवल पे अगर किसी कारण से परीक्षा का पेपर लीक होता है तो उसको कैसे कवर अप किया जा सके। तो ऐसे में संभावनाएं प्राय काफी कम हो जाती हैं अगर सरकार उसमें उचित कदम उठाती है। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने पैटर्न को थोड़े से, हमारे जो कानून है, कानून को हमें सख्त बनाना होगा। इसमें संबंधित अधिकारी जो भी संलग्न है, क्योंकि बगैर अधिकारी की मिली भगत के ये होना पॉसिबल नहीं है। हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी हैं या अन्य उच्च स्तर पर बैठे हुए कर्मचारी हैं, जब तक इनका हाथ उसमें नहीं होता है तब तक वे पेपर लीक नहीं हो सकते हैं। देखिए तो अभी हाल ही की अगर बात की जाए प्रशांत जी, तो अभी सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ लागू किया है। क्या लगता है उस कानून के लागू हो जाने से जो हमारे इंटेलिजेंस है उसमें शक्ति होगी? क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं वो फिर नहीं होंगे? बेशक हमारे इसको शक्ति मिलेगी और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक इस संबंध में ऐसा कोई कानून नहीं था। और मेरा ऐसा मानना है कि काफी हद तक हमें इसमें सुधार देखा जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे हमारे साथी ने कहा है कि हमारे भारत देश की परीक्षाएं विश्व स्तरीय होती हैं और काफी इनको सराहा जाता है देशों के मुकाबले में, और इससे निकलने वाले स्टूडेंट्स की पूरे विश्व में मान्यता होती है। तो और कई विदेशी जो होते हैं वो हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे देश में सस्ती शिक्षा है, सुलभ शिक्षा है और अच्छी उच्च स्तरीय सुविधा है। परंतु हमारे कुछ अधिकारी लालचवश इस तंत्र को दूषित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में सरकार अगर कड़ा नियंत्रण और कानून के जरिए हम इसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है तो निश्चित ही लाभकारी होगा। आगे देखते हैं कि सरकार किस प्रकार से इन कानून के जरिए इसको रोकने में सफल होती है, क्योंकि अल्टीमेट ब्यूरोक्रेसी और अधिकारी ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे शिक्षा तंत्र के रूप में, ताकि हमारे नौनिहालों का जो भविष्य है वो खराब ना हो। क्योंकि देखिए करीब एक साल में 2 लाख से अधिक MBBS के जो ग्रेजुएट है वो परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा देते हैं। अगर जैसे कि पेपर लीक करके अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बना भी दिया जाए तो ये कितनी बड़ी गड़बड़ी, ये सवाल नहीं है, वो कितना खतरनाक हो सकता है समाज के लिए और पूरे मेडिकल साइंस के लिए। बिल्कुल, इस संबंध में आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ एक ऐसी परीक्षाएं होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी और उनकी
उच्च गुणवत्ता के आधार पर ही सिलेक्शन होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का मेरे हिसाब से आरक्षण उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं है कि आरक्षण का मैं किसी प्रकार से विरोध नहीं करता हूँ नहीं, मैं या आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ शर्मा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं पेपर लीक के समझता हूँ, मैं माध्यम से आपको अगर किसी बता व्यक्ति रहा को हूँ। डॉक्टर बना भी दिया जाए तो वो समाज के लिए कितना घातक खतरनाक साबित हो सकता है, मेरा सवाल ये था। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर किसी भी प्रकार से अगर उसको इस प्रकार का लालच देके, और देखिए अभी हमारे जो चर्चा हो रही थी कि हाँ। कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो काम किया जाता है वो हमारे किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है कि जो पैसे का लेन देन होता है इसमें काफी उच्च लेवल पे पैसे का लेन देन होता है, तो उस पैसे को लेन देन के कारण से भी ये चीज में किया जाता है। परंतु इसमें भविष्य में होने वाले हमारे जो खतरे हैं, जो हमारी आम जनता को और हमारे देश के वर्चस्व पे जो खतरा आने वाला है, उससे हम ना कहीं कंप्रोमाइज हमें नहीं करना चाहिए। और शासन को इससे जो अधिकारी हैं और ऐसे जो कर्मचारी हैं या किसी भी प्रकार के कोई भी जो इसमें लिप्त पाया जाता है, उसके विरुद्ध जो उच्च से उच्च कार्रवाई, कठिन से कठिन दंड दिया जा सकता हो, वो दिया जाना चाहिए, जिससे वो नजीर बने और आगे होने वाली ऐसी जो परीक्षाओं में जो त्रुटियां हो रही हैं, जो पेपर लीक के जो कारण बन रहे हैं, इस प्रकार से ना हो। ठीक है विलक्षण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से कोई भी परीक्षा लीक होती है, परीक्षाएं कैंसिल होती है, इस प्रकार की फर्जीवाड़े अगर होते हैं, धोखाधड़ी के बाद में क्या होता है कि हम सीबीआई को जांच सौंप देते हैं, लेकिन वो जांच अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है, उसको अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मनीष, यहाँ पर एक चीज हमें बहुत देखने की जरूरत है कि पूरा का पूरा सिस्टम और मैकेनिज्म अगर इन्वेस्टिगेशन के बेस पर ही आधारित रहेगा तो हम हमेशा, एक बात मैं आपको मतलब क्लियर कट कह सकता हूँ कि हम असल क्रिमिनल्स तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम ज्यादातर उन लोगों को देखेंगे जेल में जो स्केप गोट्स बन गए, जो इसमें सूत्रधार मूलतः नहीं, जो मतलब मेन लोग हैं, हम कभी पर्दे के पीछे उनको नहीं पकड़ पाएंगे, बट उन लोगों को पकड़ पाएंगे जिन्होंने ये सब काम फैसिलिटेट करवाया होगा। मनीष, यहाँ पर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट देखनी चाहिए कि परीक्षा का मूल कराई क्यों जाती है। इसलिए ताकि एक कैंडिडेट का प्रॉपर असेसमेंट हो सके, उसकी बौद्धिक क्षमता का पूरी तरह से आकलन किया जाए और उसको एक रैंक देकर उस हिसाब से उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक भारतीय एजुकेशन सिस्टम में और सिलेक्शन सिस्टम में कमी है, वो ये है कि इंडिविजुअल स्तर पर एक बेहतर मेरिट सिस्टम आज भी हम क्रिएट नहीं कर पाए। खासतौर से जब हम पीजी की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमबीबीएस के पेपर की हम जो बात कर रहे हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको आज तक एग्जामिनेशन में भी तवज्जो नहीं दी गई है, वो है रिसर्च। एक हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन या प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट के लिए कभी जाते हैं, तो जब हम हमारा सीवी प्रेजेंट करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि सर हमने अपने पूरे अंडर ग्रेजुएशन के दौरान इन विषयों पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, पेपर पब्लिश किया, और ये पेपर पब्लिकेशन इन पर्टिकुलर जर्नल्स में हुआ है जो राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से क्लियर्ड और क्वालिफाइड है। ये एक बेंचमार्क सेट करता है, बताता है कि इंडिविजुअल स्तर पे भी व्यक्ति ने अपनी खुद स्वयं से मेहनत करी और नए विषय पे मेहनत करी, एक ऐसे विषय में जिसका ज्यादातर पढ़ाई में करते वाले लोग नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह से अध्ययन, और उसने उस चीज पे कुछ फाइंड आउट किया है, प्रोफेशनल रिसर्च करी है और उसे आगे बढ़ाया है, और इसी का कारण है वो रिसर्च एक तरीके से एक्सेप्टेड हुई। प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये हो जाती है कि अंडर ग्रेजुएशन में तो चलिए हम ये इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के लिए इस रिसर्च को जरा भी तवज्जो नहीं दी जाती। देखिए, नहीं, शिक्षा तो हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूजी हो, चाहे पीजी हो, या कोई सी भी परीक्षाएं हो। देखिए, यूजी नेट की पेपर जब कैंसिल हुए तब भी करीब 1500 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो मानसिक रूप से तनाव में थे। कई विद्यार्थियों से मेरी खुद की बात हुई है, उन्होंने कहा कि सर हम सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ही परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, इससे हमारे पैसे भी खर्च होते हैं और तनाव में भी। इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सालों साल मेहनत करते हैं एक एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, लेकिन उस एग्जामिनेशन, अभी तो हमने ये भी डिस्कस मनीष करना शुरू करा है कि जो पर्टिकुलर एग्जाम हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर थ्रो कर रहे हैं, इस
उसका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से क्या स्टैंडर्ड है? क्या ये हम कह सकते हैं कि ये विश्व स्तर पे डिफिकल्ट है सिर्फ इस बिना पे कि इतने सारे लोग इसे दे रहे हैं, या इसमें इतनी डिटेल में सवाल पूछे जा रहे हैं? उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड में रेलेवेंस कितना है? वो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल फील्ड में कितने रेलेवेंट बनते हैं? इस पे तो हमने अभी क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन पे तो हमने अभी बात ही नहीं शुरू करी है। क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट को और बेहतर निखारता है, क्योंकि हम अगर 2+2 4 होता है, ये तो एक बच्चा रट कर भी जा सकता है और पहुंच सकता है। और यही पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी मार है कि रट्टाफिकेशन हो रहा है। हमने ये नहीं आज तक कभी भी एक कैंडिडेट को तैयार करने की कोशिश करी कि वो लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाए कि 2+2 4 क्यों होता है, और ये क्यों का जो निखार होता है ये रिसर्च के द्वारा आता है। इसलिए अगर हम पेपर लीक से संबंधी इस प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं तो दो मुख्य चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। प्रथम बात, अंडर ग्रेजुएशन, अगर हम खास तौर से पीजी के एग्जामिनेशन की बात करें तो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के दौरान चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हैं, अपने रिसर्च पे क्या कंट्रीब्यूशन किया है इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। इस पे एक वेटेज देना चाहिए कि व्यक्ति के इन आधारों पर भी पीजी में सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, मनीष, कोई भी एक अगर त्रुटि होती है एग्जामिनेशन पेपर लीक या कोई भी तरीके की क्रिमिनलिटी एक्टिविटीज होती है, इसको बीट करने का सबसे अच्छा तरीका टेक्नोलॉजी होता है। आप ध्यान से देखें, पहले जमाने में ये भी होता था, जो आज भी बिहार और यूपी जैसे राज्यों में होता है, कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के जो लिखित पेपर होते हैं इनके बॉक्सेस को भी गायब कर दिया जाता है, शीट बदलने की चीजें होती है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई तो आज हमें पता चलता है कि कई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑन कंप्यूटर किए जाते हैं। उनकी फायरवॉल्स होती है, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन होता है, और स्टूडेंट्स के लिए वो ज्यादा इजी रहता है, अप्रोचेबल भी, और करने में उनको आसान भी रहता है। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि अब प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसीज जो भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, इन्हें टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव होना चाहिए? क्या हम ये पॉसिबल ये देख सकते हैं भविष्य में कि भारत अगर वर्ल्ड का डिजिटल गुरु भी बनना चाह रहे हैं तो एआई जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे पास बौद्धिक क्षमता की तो कमी प्रोफेशनल लेवल पे है नहीं। भारत में बैंगलोर सिलिकॉन वैली के बाद सबसे बड़ा आईटी हब बन के निकल के आता है। क्या ये जरूरी नहीं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके एआई जैसे टूल्स का या बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल करके ऐसे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाए जहां लीक की संभावना शून्य हो जाए? जी बिल्कुल ठीक है। अंतिम सवाल प्रशांत शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से विलक्षण जी कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड में सर्वाधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाली कंट्री हैं, और ये भी हो सकता है कि आने वाली संभावना ये भी हो कि हम टेक्नोलॉजी के गुरु भी बने पूरी दुनिया में, लेकिन क्या भारत का जो सिस्टम है वो एआई के जरिए पेपर करा सकता है? कितनी संभावना है इसकी? कि हमारे जो शिक्षा तंत्र को निश्चित रूप से हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, और इसमें हमारी चाहे एआई टेक्नोलॉजी हो या सुरक्षा हो या अन्य प्रकार के जो हमारे अंदर काबिलियत है हमारे देश के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर्स में वो चीज में है, तो इसमें अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इन परीक्षाओं में तो निश्चित ही रूप से हम इसमें सुधार ला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में आज ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके माध्यम से हम इसमें लाखों क्वेश्चन सेव करके, जिसमें वो ऑटोमेटिक जब वो पेपर के जो सेट के रूप में आते हैं तो उसमें किसी को भी ये पता नहीं हो सकता है कि ए सेट में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर वो इस प्रकार से किसी नई तकनीक का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही रूप से हम यूजी कक्षाएं हैं या अन्य परीक्षाएं हैं इसमें रोक लगाने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि अब हमें जो हमारे पुराने तरीके से होने वाली परीक्षाएं हैं उनको निश्चित रूप से हमें बंद करना चाहिए, उनमें सुधार की आवश्यकता है। और दूसरी जो ये बात आती है कि जो हमारे साथी ने विलक्षण जी ने बात कही कि रिसर्च की, इसमें भी मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि यूजी के जो एग्जाम्स हैं वो रिसर्च बेस में कुछ वेटेज उनको स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो जिस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी में जो गति आई है उसको और पंख लग सके, और इसमें जो अन्य तकनीकी जो कमियां आ रही हैं उन कमियों को दूर करना, क्योंकि ये जो आज के स्टूडेंट आईटी से निकलने वाले हैं यही तकनीकी खामियों को दूर करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार की जो मंशा है, मंशा सरकार को सबसे पहले बनानी होगी
कि हमें सुधार किस स्तर पे करना है। अगर सरकार अगर मनसा बना लेती है तो ऐसा सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है कि आज वो उस पर कंट्रोल ला पा सके। बिल्कुल तो ठीक है। ऐसी स्थिति में हमारा जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो सुरक्षा, हमारी बात तो सुरक्षा तक एजेंसियों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर हमारा शिक्षा जो तंत्र है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, इसको इस प्रकार से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है कि ये लीक होने का सवाल ही नहीं होता है। उसमें सारे क्वेश्चन सिस्टम के अंदर डाल दें, उसमें ABCD सेट उसमें डाल देते हैं, तो किस ए सेट कौन से क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहा और लाखों क्वेश्चन में से कोई इसको पकड़ ही नहीं सकता। लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक ये चीजें मैन्युअली चलती रहेंगी, प्रिंटिंग प्रेस पर जाएंगी, वो सेट जो है वो चेक होने के लिए टाइम होने के लिए जाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो संभावना होती है, गलती की संभावना होती है। दूसरी चीज है कि सरकार के द्वारा इस पे कड़क कानून नहीं है। अभी जो कानून आने वाला कानून है, हो सकता है इसमें कितनी शक्तियां हैं ये तो आने पे ही मालूम चलेगा। तो अगर ऐसा कड़क कानून बना दिया जाता है कि इसमें लिप्त, आपने देखा होगा कि जैसे अभी कोई अपराध करता है तो उसका जो किसी प्रकार से अगर उनका इंक्रोचमेंट है तो सरकार उसका इंक्रोचमेंट चढ़ा देती है। तो कहीं ना कहीं इस संबंध में के परिवार को उसको ये डर रहता है कि अगर ये हमारे द्वारा अपराध किया गया जाता है तो वो कम से कम हमारे परिवार तक आता है। तो ऐसे में शासन को अपनी नीतियों को अवश्य बदलना चाहिए ताकि भविष्य से बिल्कुल कुल मिलाकर ओवरऑल ये देखा जाए कि जो हमारी परंपरागत पद्धतियां हैं परीक्षा की, उसको पूरी तरीके से चेंज किया जाए। कहीं ना कहीं हमको तकनीकी दुनिया में जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं AI का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है जब सरकार की मंशा बिल्कुल साफ और सुथरी हो। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि समय की भी एक सीमा है। तो बता दें कि अब नीट की PG परीक्षा भी स्थगित हो गई है, यानी कि कैंसिल हो गई है। पिछले 10 दिनों में 4 बड़ी परीक्षाएं कैंसिल हुई है, जिससे न सिर्फ विद्यार्थी चिंताओं में है बल्कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक भी चिंताओं से घिरे हुए हैं। सड़क से लेकर संसद तक, पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठेगा। हालांकि आज से ही पार्लियामेंट का पहला सत्र शुरू हुआ है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, विपक्ष इस मुद्दे को सदन में कैसे उठाता है, फिलहाल ये देखना होगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।